आज हम वापस से आप लोग को बिल्कुल लौकी के सीड्स लगाने से लेके पॉलिनेशन तक का समझाएंगे कि किस तरह से सीड्स लगाने हैं और जिनके सीड्स लगाने के बाद प्लांट्स जो हैं आपके शिफ्ट करने में, उसको रिपोर्ट करने में और वो सूख जाते हैं, उसका भी एक आसान तरीका बताएंगे। पौधों में अगर पत्तों में कीड़े लग रहे हैं तो आपको बारिश में अपने पौधों को किस तरह से करना है, ये चीज़ भी हमने आपको बताई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप हम सब जानते हैं, ये जो मंथ है वो नए बीजों को लगाने का मंथ है, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इसके पहले गार्डनिंग नहीं किए हैं और वो गार्डनिंग नई अपनी शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन जब वो गार्डनिंग करते हैं, सीड्स लगा देते हैं और सीड्स लगाने के बाद में क्या होता है कि जब वो अपने प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उनके जो प्लांट्स हैं वो सूख जाते हैं। प्लांट्स क्यों सूख जाते हैं और हमें उन्हें सूखने से कैसे बचाना है, ये हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ ही आज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपके जो प्लांट्स लौकी के जिनके पत्ते ख़राब हो रहे हैं, जिनके पत्तों में बहुत कीड़े लग रहे हैं, उन्हें क्या करना है, उसके लिए हम अपने लौकी के पौधे का एक एग्ज़ाम्पल देते हुए और हमने उसको किस तरह से बचाया है, ये सारी चीज़ें बताते हुए आज हम आपके तक एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये वीडियो हर एक को काम आएगा जो अभी नए बीज लगाना चाहते हैं, जो पुराने पौधों की देखभाल करना चाहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले मैंने अपनी लौकी के पौधे को इस तरह पूरा बांस के ऊपर में चढ़ाया था और इस बांस के फ्रेम को बनाकर और मैंने लौकी है, तोरई है, गलकी है, इस तरह से मैंने सारा कुछ चढ़ाया था। लेकिन इस साल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है और अभी भी लगातार वर्षा हो रही है और शाम के टाइम से वर्षा होती है पूरी रात और दिन में एक तेज़ धूप होती है और उस तेज़ धूप में जो है वो कीट हमारे पनपते हैं। इसीलिए आज हम आपको एक एग्ज़ाम्पल तौर पे बताना चाहेंगे कि जब हमने अपने पौधे को यहाँ से निकाल के, आप देख रहे हैं कि ये हमारी सारी हमने नेट लगा दी है। आप देख रहे हैं कि जैसे ये नेट है, अगर आपके पास नेट नहीं है कोई बात नहीं है, आप रस्सी से उसको दूर दूर स्क्वायर बना लीजिए और स्क्वायर बना के आप अपनी बेलों को बांस के ऊपर से पूरा उतार दीजिए या जो बहुत पास है बेलों को सबसे पहले दूर कर लीजिए। बेलों को दूर करने से आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जितने भी आपके पीले पत्ते हैं, जैसे आप देख रहे हैं हमारे ऊपर में ये जो पत्ते सड़ रहे हैं, ऐसे पत्ते हमने काफ़ी निकाले हैं और पत्तों को निकालते ही हमारे पौधों में आप देख सकते हैं कि सारी नई कंसियां आ गई है और कुछ लौकी भी जो है हमारी फलने लगी है। कंटेनर के इर्द गिर्द जितना भी प्लांट्स में पत्ते हैं उसको निकाल दीजिए, पुराने पत्ते पूरे निकाल दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पुराने पत्तों के कीट बिल्कुल नहीं लगेंगे। कभी भी जो कीट है देखिएगा आप, पुराने पत्तों में पहले हो रहे हैं, उसके बाद नए पत्तों में आ रहे हैं, तो आप पहले पुराने पत्तों को निकाल लीजिए, जिससे कि आपके लौकी के पौधे स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरा पौधा 6 महीने का पुराना पौधा हो गया है। इस पौधे ने मुझे गर्मी में भी लौकी दी है और ये मुझे अभी भी लौकी दे रहे हैं। हालांकि ये मेरा पौधा मैंने काफ़ी पहले लगाया है और ये पौधा अब तक के बिल्कुल जीवित है। जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरा लौकी का पौधा ठंड का पौधा है और ठंड में मैंने इसमें से लौकी पहले भी ले चुकी हूँ। उसके बाद ये पूरा गर्मी में भी जिंदा रहा और अब आप देख रहे हैं बारिश आ गई। हमने क्या किया, इसके बेलों को बिल्कुल चढ़ा दिया और आप देख रहे हैं इतना पुराना पौधा होने के बाद भी देखिए इस तरह से हमारी नए फल जो हैं वापस आना शुरू हो गए हैं। तो जिनकी भी शिकायतें हैं कि हमारे लौकी में
पत्तों में कीड़े लग रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, तो हम उनको यही बोलना चाहेंगे कि जितना भी हो सके कंटेनर्स के आसपास बिल्कुल खाली रखें और अपने पौधों के पूरे पत्तों को निकाल दें, जिससे कि आपके पौधे ये बिल्कुल वापस से एक बार स्वस्थ हो जाएं। जो नए लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हम उनसे यही बोलना चाहेंगे कि आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए। हमने अपने पुराने वीडियोस में एक एक चीज़ आप लोगों को बताई है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि ये लौकी में ये इस तरह से ये हमारा लौकी का फल आया है, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक जब लौकी का फल आता है और अगर हमारे गार्डन में पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं, देखिए लौकी का जो फूल है वो शाम को खिलता है, तो शाम को क्या होता है, जनरली बहुत सी मधुमक्खियाँ जो है वो शाम को नहीं आ पाती है। उस बीच क्या होता है कि हमारे लौकी का पॉलिनेशन नहीं हो पाता। जब सुबह का टाइम होता है, जब भौरे आते हैं, मधुमक्खियाँ आती है, तब क्या होता है, ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये वाले जो फूल देख रहे हैं आप, इन फूलों के अंदर में कीड़े हो जाते हैं सुबह के टाइम पर और उनके परागकण को वो कीड़े खा लेते हैं। और यही वजह है कि उसके बाद अगर हम चाहेंगे तो इसका पॉलिनेशन नहीं होगा। और इसके साथ हम एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे कि बारिश के दिनों में लौकी का फूल काफ़ी अंधकार में खिलता है, वो दिन में भी नहीं खिलता है और इतनी शाम हो जाती है कि आप सोचते हैं कि ये फूल मेरा कल खिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये मेरा फूल देख रहे हैं आप बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और ये भी फूल बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आज ये बिल्कुल शाम को ज़रूर खिलेगा। आपको उसी टाइम आकर इसका पॉलिनेशन कर देना है। लेकिन आज हम आपको इसका पॉलिनेशन शाम को करेंगे और आपको इसी वीडियो के साथ में ऐड करके हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले चलिए हम आपको कुछ सीड्स के बारे में बताते हैं। ऐसे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे लौकी के बीज, ये हमने गार्डन में अपने खुद लौकी तैयार करी है और ये हमारे मार्केट का बीज है। आज हम ये आपको दोनों बीज बताएंगे, लेकिन इसके साथ एक बहुत पुराना क्वेश्चन हम इसमें ऐड करना चाहेंगे। उन्होंने हमसे कहा था कि मेरे लौकी के पौधे में खाली फीमेल फ्लावर आ रहे हैं और उसमें मेल फ्लावर जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, इसके पहले भी जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आप लोगों से कहा था कभी भी लौकी के पौधे एक ना लगाएं, चाहे वो कितना ही अच्छा सीड हो। आप जब भी लौकी के पौधे या कोई पौधे लगाएं तो उसमें 2 से 4 बीजों का बिल्कुल चयन कीजिए। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आपको जब भी लौकी के कद्दू के सीड्स लगाने हैं तो आपको कितने लगाने हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमने वापस एक लौकी को वापस, देखिए वो गोल लौकी, उसको वापस हमने तैयार किया है और ये वाला हमारा एक मार्केट का बीज है। आप देख रहे हैं इसमें 6 बीज मेरे घर के लौकी के हैं और एक मार्केट का है। अब हम आपको बता रहे हैं हमने एक मार्केट का क्यों लिया है। इसलिए लिया है किसी कारणवश इनमें खाली फीमेल आए या इसमें मेल आ जाए या इसमें खाली मेल आए इसमें फीमेल आए, तो हम इनका पॉलिनेशन इजीली कर सकते हैं। जब आप एक पौधा लगाती हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार मेल ही मेल आते हैं, कई बार फीमेल ही फीमेल आते हैं, तो उस वक्त क्या हो जाता है, हमें पॉलिनेशन करने की मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप 2 सीड से 3 सीड का चुनाव ज़रूर करिए। लेकिन चलिए उसके पहले हम आपको बताते हैं कुछ खास चीज़ें। जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग जब भी पौधा लगाते हैं तो चाहे ये तरीके से लगाते हैं, इसमें सीड्स लगाते हैं, जैसे आपने इसमें एक सीड लगा दिया है। ये देखिए, ये है चौड़ा पार्ट और ये है पतला। यहाँ से कभी भी जड़ों का अंकुरण होता है और यहाँ से पत्तों का अंकुरण होता है। हमने इसको इस तरह से लगा दिया, एक सीड आपने ये लगा दिया। अब लगाने के बाद में क्या होता है, जब इसका पौधा निकल जाता है तो हमने आपको बताया है कि इसको इस तरह से निकालना है और इसको शिफ्ट करना है। लेकिन जब आप इसे शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, आपका पौधा मर जाता है। और दूसरा तरीका है कि हम इस तरह से कंटेनर में लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये है मेरा कंटेनर और ये देखिए, ये चौड़ा पार्ट है, ये पतला पार्ट अंकुरण जिसमें जड़ निकलती है उसको नीचे किया और ये दूसरा जो है हमने यहाँ पे
लगा दिया। अब लगा दिया आपने, अब लगाने के बाद में अचानक आपके ड्रम की मिट्टी नीचे चली गई। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे गड्ढा पड़ गया, कारण मैंने मिट्टी भरी थी, कहीं गैप होगा और गैप होने की वजह से मिट्टी जो है वो अंदर चली गई। अगर आपने छोटा कंटेनर यूज़ किया है तो क्या होगा कि आपका जो लौकी का पौधा जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ तो करेगा, फल बहुत अच्छे से नहीं देगा। आप देख रहे हैं जो भी हमने कंटेनर यूज़ किए हैं ज़्यादातर 18x18, 18x25, 24x24 इस तरह के कंटेनर यूज़ किए हैं। कई लोग क्या करते हैं, बहुत छोटा कंटेनर यूज़ करते हैं और बहुत छोटे कंटेनर में क्या होता है कि जो हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ भी नहीं करते हैं और वो क्या होता है, फल जो है वो नहीं दे पाते हैं। हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे, लौकी है, कद्दू है, इस तरह के जो कंटेनर्स हैं उनको आप क्या करिए, बड़े कंटेनर्स में ज़रूर लगाइए। कंटेनर्स के साइज़ हमने बता दिया है। अगर क्यूबिक में ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे कंटेनर का साइज़ है, ये कंटेनर का साइज़ आप ज़रूर लीजिए। और अगर आप सिलेंड्रिकल शेप में ले रहे हैं तो सिलेंड्रिकल शेप में 18x18 हो गया, 24x24, 18x24 इस तरह के कंटेनर्स का चुनाव करिए। से ये कंटेनर मेरा 24x24 का है, ये कंटेनर भी मेरा सेम वही साइज़ है, लेकिन ये कंटेनर आप देख रहे हैं मेरा छोटा है। इसमें आपको एक पौधा ही रखना है, लेकिन इस वक्त हमने आपको दिखाने के लिए 2 पौधे एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं। ये पौधा मैंने डायरेक्ट कंटेनर में लगाया है और ये पौधा मैंने पॉलीथीन बैग में लगाया है। जो लोग नए हैं और उनको लगता है कि मैं अपना पौधा शिफ्ट करने में असमर्थ हूँ और शिफ्ट करने के बाद मेरा पौधा सूख जा रहा है, तो उसको किस तरह के पॉलीथीन बैग में लगाना है वो हम आपको 2 तरीके के बैग बताते हैं। जनरली जब हम बीज लगाते हैं तो हमारा एक साइड पैक होता है और दूसरा साइड खुला होता है और हम इसमें क्या करते हैं, मिट्टी भरते हैं और हम इसे लगाते हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे, आप ये देखिए इस तरह से। अब आपका ये जो है बिल्कुल खाली है नीचे, आपने देखा कि ये आपका बिल्कुल खाली है। आप क्या करिए, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये तो आप पैक हिस्से में हमने लगाया है, आपको इसे शिफ्ट करना होगा। ये पॉलीथीन बैग मेरा खाली है, आप इसके नीचे हाथ रखिए, इस तरह की खपड़ी रखिए, कुछ भी रखिए और आप इस बैग को पूरा भर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने ये बैग को पूरा भर दिया। बिल्कुल बिल्कुल टाइट भरिए। और एक चीज़ बता रहे हैं, नीचे जितना आपका है आप हाथ को बिल्कुल नीचे से टाइट रखिए या कोई ढक्कन ले लीजिए, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकती हैं वहाँ पर। अब आप इसमें एक सीड लगा दीजिए। ये देखिए इस तरह से एक सीड आपने लगा दिया। अब आपको इसे क्या करना है, ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। यह है आपका कंटेनर, आपने इसमें मिट्टी भर ली है। अब इसको आप ऐसे रख दीजिए, इस तरह से आप इसे रख दीजिए। अब आप इसे छेड़छाड़ बिल्कुल मत करिए, पौधा आपका इस तरह से इसमें निकलेगा। दूसरा तरीका आपका ये है, आप देख रहे हैं कि ये वाला पॉलीथीन बैग मैंने रखा हुआ है, आप कैसे भी पॉलीथीन बैग में लगा सकते हैं। अब आपने देखिए, अब आप इसको आपके पास मिट्टी कम है, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ इतना ही डालिए मिट्टी। हमने इस पॉलीथीन बैग में मिट्टी भर दी। नीचे से ये बैग हमारा ओपन है और ये ऊपर से भी हमारा बैग ओपन है। अब आप क्या करिए इसमें, और आप ये भी देख रहे हैं कि इस कंटेनर में मैंने मिट्टी कम भरी है, कारण अगर ये मिट्टी मैं ऊपर तक भर देती तो ये बैग मेरा काफ़ी ऊंचा चला जाता और उसके बाद क्या होता कि बैग के गिरने के चांसेस है, क्योंकि जिस तरह से बारिश आ रही है। अब हम आप इसमें क्या करेंगे, कम से कम 2 सीट लगा देंगे। हमने आपसे कहा है कि कम से कम 2 सीट ज़रूर आपको लगाने हैं। इस तरह से आप इसको लगा दीजिए। अब आपने इसमें ये लगा दिया है।
अब ये देखिए बहुत जल्दी ही 3 से 4 दिन में ये जो बीज है वो निकल जाएंगे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये पौधा कम से कम 10 सेंटीमीटर का होने दीजिएगा। कम से कम 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर में लौकी में क्या होता है, एक इस तरह की पतली सी बेल निकल पड़ेगी। जब उसमें बेल निकल जाए उसके बाद ही आपको अगला काम करना है। जैसे ये देखिए ये पौधे को भी मैंने इसी तरह से लगाया है आप लोग को दिखाने के लिए। अब आपको क्या करना है, नीचे से ये जो मेरी पॉलीथीन है ये इसमें अटैच है। अब आपको क्या करना, अगर ये पॉलीथीन ऐसे नहीं निकलती है तो आपको क्या करना, इसे इस तरह से फाड़ देना है। ये देखिए ये आपकी ये जो है आपके प्लस पॉलीथीन बैग जो है वो फट गया। तो इस तरह से आप इसे काट के और धीरे से आप इसे निकाल दीजिए। ये इस तरह से आप इस तरह से निकाल दीजिए और उसके बाद इसमें आजू बाजू जो है वो मिट्टी को चढ़ा दीजिए। हालांकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट कंटेनर में लगा लेते हैं, लेकिन जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो इस तरह से अपने सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये वाली पॉलीथीन, जिस दिन भी आपको लगेगा कि मेरा पौधा ग्रो हो गया है, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरह से ऊपर को आ रही है पॉलीथीन, ये देखिए इस तरह से। पहले इसको आप आजू बाजू से निकाल दीजिए और हम तो आपको यही बोलना चाहेंगे, इसको 2-3 जगह से बिल्कुल कैंची से काट दीजिए, पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। अब आपका पौधा जो है वो इस हाइट में है और उसकी जड़ जो है वो पूरी डेप्थ नीचे तक जा चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस बैग में पूरी मिट्टी भर देना है और भरने के बाद में आपका पौधा जैसा का तैसा रह जाएगा और आपका पौधा सूखने के कोई चांस नहीं कि वो सूख जाए। वो मतलब आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं सूख पाएगा। हाँ, अब अगला है आपका पॉलिनेशन। तो हम आपको, इस वक्त काफ़ी धूप है, फूल जो है हमारा पूरी तरह से नहीं खिला है, हम आपको इसका पॉलिनेशन शाम को ये वीडियो बनाएंगे और इसमें हम आपको देंगे। देखिए शाम का टाइम है और आप देख रहे हैं कि लौकी का फूल जो है वो शाम को खिल गया है। हालांकि अभी भी वो पूरी तरह से फैला हुआ नहीं है, कारण कि बारिश की वजह से फूल जो है थोड़ा अंधेरे में जाके खिलते हैं। बारिश हो गया, ठंड हो गया, इनमें जो लौकी के फूल हैं वो काफ़ी शाम को खिलते हैं। लेकिन दूसरे फूल जो हमारे जैसे जैसा समय बीत रहा है वो खिलते जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको दूसरे फूलों से पॉलिनेशन करना बताते हैं। जैसे आप पूरे आउटर एरिया में और सेंटर पॉइंट में आप इस तरह से हल्के से पराग के कण लगा दीजिए और ये काफ़ी अच्छे से आपकी लौकी जो है वो ग्रो कर जाएगी। तो इस तरह से अपने लौकी के पौधे को बड़े करिए और समय समय पर इनका छिड़काव करते रहिए। तो आपने देखा, हमने एक लौकी से जुड़े हुए आप लोगों को कई चीज़ें बताई है और हम यही चाहेंगे कि ऐसे हेल्दी सब्जियों को लगाइए और उनका बिल्कुल ध्यान रखिए। इस तरह से क्या होगा कि आपकी भी सब्जियां काफ़ी अच्छी ग्रो करेगी। आशा करती हूँ आपको आज का ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।